अंधेरा कर देने से जिंदगी के मसले नजर आना बंद नहीं होते हमीद। अगर मुझे माफ नहीं किया तो मम्मी पाजी भी माफ नहीं करेंगे। जिस ऑफिस का था और बेद भी आपसे फिर बैठा, अगर आप अवैस को थप्पड़ लगने के बाद तो वो परेशान ही हो जाएगा कि ये क्या हो गया। तो उसका बाप उसको कहेगा कि तुम ऐसा कभी भी मत समझना कि हम हर गलत काम में तुम्हारा साथ देंगे। जहाँ एक तरफ अवैस और लैला खुशियाँ मना रहे होंगे, वहाँ इस थप्पड़ की गूंज उन्हें बहुत ही परेशान कर देगी। दूसरी तरफ अब हमीद और मजीद को भी अपने माँ बाप की याद सताने लगी है। वो परेशान हो रहे हैं कि हम अपने माँ बाप से अलग क्यों रह रहे हैं। तो वहीं मजीद अपने बाप को फ़ोन करेगा और उसका बाप उसको कहेगा कि मुझे तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं। तो आगे से मजीद कहेगा कि मुझे तो आप लोगों की बहुत ज़रूरत है और हम आप लोगों के साथ ही रहना चाहते हैं। उधर अवैस लैला की मां से माफ़ी मांगने पहुंच जाएगा। वो उसे कहेगा कि जब तक आप मुझे माफ़ी नहीं देंगी, मुझे माफ़ नहीं। तो वो परेशान ही हो जाएगा कि ये क्या हो गया। तो उसका बाप उसको कहेगा कि तुम ऐसा कभी भी मत समझना कि हम हर गलत काम में तुम्हारा साथ देंगे। जहाँ एक तरफ अवैस और लैला खुशियाँ मना रहे होंगे, वहाँ इस थप्पड़ की गूंज उन्हें बहुत ही परेशान कर देगी। दूसरी तरफ अब हमीद और मजीद को भी अपने माँ बाप की याद सताने लगी है। वो परेशान हो रहे हैं कि हम अपने माँ बाप से अलग क्यों रह रहे हैं। तो वहीं मजीद अपने बाप को फ़ोन करेगा और उसका बाप उसको कहेगा कि मुझे तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं। तो आगे से मजीद कहेगा कि मुझे तो आप लोगों की बहुत ज़रूरत है और हम आप लोगों के साथ ही रहना चाहते हैं। उधर अवैस लैला की मां से माफ़ी मांगने पहुंच जाएगा। वो उसे कहेगा कि जब तक आप मुझे माफ़ी नहीं देंगी, मुझे माफ़ नहीं लगने के बाद तो वो परेशान ही हो जाएगा कि ये क्या हो गया। तो उसका बाप उसको कहेगा कि तुम ऐसा कभी भी मत समझना कि हम हर गलत काम में तुम्हारा साथ देंगे। जहाँ एक तरफ अवैस और लैला खुशियाँ मना रहे होंगे, वहाँ इस थप्पड़ की गूंज उन्हें बहुत ही परेशान कर देगी। दूसरी तरफ अब हमीद और मजीद को भी अपने माँ बाप की याद सताने लगी है। वो परेशान हो रहे हैं कि हम अपने माँ बाप से अलग क्यों रह रहे हैं। तो वहीं मजीद अपने बाप को फ़ोन करेगा और उसका बाप उसको कहेगा कि मुझे तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं। तो आगे से मजीद कहेगा कि मुझे तो आप लोगों की बहुत ज़रूरत है और हम आप लोगों के साथ ही रहना चाहते हैं। उधर अवैस लैला की मां से माफ़ी मांगने पहुंच जाएगा। वो उसे कहेगा कि जब तक आप मुझे माफ़ी नहीं देंगी, मुझे माफ़ नहीं। तो थप्पड़ लगने के बाद तो वो परेशान ही हो जाएगा कि ये क्या हो गया। तो उसका बाप उसको कहेगा कि तुम ऐसा कभी भी मत समझना कि हम हर गलत काम में तुम्हारा साथ देंगे। जहाँ एक तरफ अवैस और लैला खुशियाँ मना रहे होंगे, वहाँ इस थप्पड़ की गूंज उन्हें बहुत ही परेशान कर देगी। दूसरी तरफ अब हमीद और मजीद को भी अपने माँ बाप की याद सताने लगी है। वो परेशान हो रहे हैं कि हम अपने माँ बाप से अलग क्यों रह रहे हैं। तो वहीं मजीद अपने बाप को फ़ोन करेगा और उसका बाप उसको कहेगा कि मुझे तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं। तो आगे से मजीद कहेगा कि मुझे तो आप लोगों की बहुत ज़रूरत है और हम आप लोगों के साथ ही रहना चाहते हैं। उधर अवैस लैला की मां से माफ़ी मांगने पहुंच जाएगा। वो उसे कहेगा कि जब तक आप मुझे माफ़ी नहीं देंगी, मुझे माफ़ नहीं हो जाएगा कि ये क्या हो गया। तो उसका बाप उसको कहेगा कि तुम ऐसा कभी भी मत समझना कि हम हर गलत काम में तुम्हारा साथ देंगे। जहाँ एक तरफ अवैस और लैला खुशियाँ मना रहे होंगे, वहाँ इस थप्पड़ की गूंज उन्हें बहुत ही परेशान कर देगी। दूसरी तरफ अब हमीद और मजीद को भी अपने माँ बाप की याद सताने लगी है। वो परेशान हो रहे हैं कि हम अपने माँ बाप से अलग क्यों रह रहे हैं। तो वहीं मजीद अपने बाप को फ़ोन करेगा और उसका बाप उसको कहेगा कि मुझे तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं। तो आगे से मजीद कहेगा कि मुझे तो आप लोगों की बहुत ज़रूरत है और हम आप लोगों के साथ ही रहना चाहते हैं। उधर अवैस लैला की मां से माफ़ी मांगने पहुंच जाएगा। वो उसे कहेगा कि जब तक आप मुझे माफ़ी नहीं देंगी, मुझे माफ़ नहीं। के बाद तो वो परेशान ही हो जाएगा कि ये क्या हो गया। तो उसका बाप उसको कहेगा कि तुम ऐसा कभी भी मत समझना कि हम हर गलत काम में तुम्हारा साथ देंगे। जहाँ एक तरफ अवैस और लैला खुशियाँ मना रहे होंगे, वहाँ इस थप्पड़ की गूंज उन्हें बहुत ही परेशान कर देगी। दूसरी तरफ अब हमीद और मजीद को भी अपने माँ बाप की याद सताने लगी है। वो परेशान हो रहे हैं कि हम अपने माँ बाप से अलग क्यों रह रहे हैं। तो वहीं मजीद अपने बाप को फ़ोन करेगा और उसका बाप उसको कहेगा कि मुझे तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं। तो आगे से मजीद कहेगा कि मुझे तो आप लोगों की बहुत ज़रूरत है और हम आप लोगों के साथ ही रहना चाहते हैं।
उधर अवैस लैला की माँ से माफ़ी मांगने पहुंच जाएगा। वो उसे कहेगा कि जब तक आप मुझे माफ़ी नहीं देंगी, मुझे माफ़ नहीं बात, तो वो परेशान ही हो जाएगा कि ये क्या हो गया। तो उसका बाप उसको कहेगा कि तुम ऐसा कभी भी मत समझना कि हम हर गलत काम में तुम्हारा साथ देंगे। जहाँ एक तरफ अवैस और लैला खुशियाँ मना रहे होंगे, वहाँ इस थप्पड़ की गूंज उन्हें बहुत ही परेशान कर देगी। दूसरी तरफ अब हमीद और मजीद को भी अपने माँ बाप की याद सताने लगी है। वो परेशान हो रहे हैं कि हम अपने माँ बाप से अलग क्यों रह रहे हैं। तो वहीं मजीद अपने बाप को फ़ोन करेगा और उसका बाप उसको कहेगा कि मुझे तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं। तो आगे से मजीद कहेगा कि मुझे